ना खुशगवार वाक़या अहमदपुर शर्किया में हुआ, फिर इसी तरह मरी में वाक़या हुआ, पारा चिनार में वाक़या हुआ। बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया गई हैं। पंचोता साहब, उसमें जो एक प्रैक्टिस है, मैं भी अपने जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस में ये चीज़ें देख रहा हूँ। अखबारात में भी पहले खबरें पढ़ते थे कि कोई हादसा हो गया, उसके बाद जो भी वक्त के हुक्मरान थे वो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके ऐलानात कर देंगे कि जी इसको 10 लाख दे दो, इसको 5 लाख दे दो, इसको 20 लाख दे दो, इसको 2 लाख दे दो। ये एक अलहदा स्टोरी है कि उन बेचारों के पहले ही लोगों के डेथ्स हुई होती हैं, ज़ख्मी भी होते हैं, और जो चेक्स वसूल करने में और उसे कैश कराने में उन्हें जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो तो एक अलग, बिल्कुल ही टॉपिक अलग हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस पर यह आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये कसास और दियत जो हम कहा जाता है ये उसके ज़मरे में आता है कि हुक्मरान मान रहा है कि हाँ भाई मेरी गलती है, मेरी गलती, मेरा काम था इसको प्रोटेक्ट करना, मैं इन 150 अफराद को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, मैं इनकी वो रकम जो है वो अदा कर रहा हूँ, क्या उस ज़मरे में आता है या ये होता है कि चलो यार बेचारे गरीब हैं दे दो? क्या मतलब इसमें मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ। सर, एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर डिस्क्रेशन। हम बल्कि अभी प्रोग्राम में इसी बात करने के बाद इसकी जिम्मेदारी का तयन भी करेंगे किसके ऊपर है, लेकिन ये चूँकि अब आपने सवाल एक ज़मनन पूछ लिया तो मैं पहले आ जाऊँ इस पर कि स्ट्रक्चर डिस्क्रेशन इंसान के पास होती है। अच्छे मुहज़्ज़ब माशरों में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बेतहाशा जजमेंट्स हैं कि डिस्क्रेशन आहिस्ता 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 ख़त्म होके कानून उसको रेगुलेट करें। अच्छा, इसी तरह वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर्स के पास डिस्क्रेशनरी फंड्स भी होते हैं, और जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं इनके लिए बलूचिस्तान में 2013 का कानून है और पाकिस्तान पंजाब में 2016 का है, गालिबन रिहैबिलिटेशन ऑफ जो ये विक्टिम्स हैं उनके लिए 2016 का कानून। उसके अंदर पूरा तरीक़ेकार मुख्तस है, उसका एक साथ अटैच टेबल है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर जिसको हम माल डंगर कहते हैं, आपके जानवर हैं, अगर वो ज़ाया होते हैं उसकी इतनी वैल्यू है, जान जाती है इतनी वैल्यू है, 10 लाख 3 लाख फलाना, हर चीज़ लिखी हुई है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, ऑयल टैंकर वाले वाक़े पे मेरा मतलब मुझे दिली अफसोस है उन लोगों के साथ जिनकी जानें गई हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि पारा चिनार का वाक़या दहशतगर्दी का वाक़या है। ये वाक़या एक एक्सीडेंट है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की। इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी, बिल्कुल उसको हम कम नहीं करते। इनको बेशक अरब रुपया भी एक एक बंदे को दे दो तो कम है, लेकिन जो कानून मौजूद है पारा चिनार वालों के लिए मौजूद है, जिनको आप 10-10 लाख 15-15 लाख से ऊपर देना चाहिए था, उनको आप 3 लाख अनाउंस करते हैं। 7 दिन बाद जब उनका प्रोटेस्ट हो रहा है, उन गरीबों को क्या कसूर है जिनको बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया गया है, या उस कम्युनिटी का क्या कसूर है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं? और उसके बाद 3 लाख के बाद जब शोर मचता है तो आप 10 कर देते हैं, और बहावलपुर में इस इंसिडेंट में आप जाके 20-20 लाख रुपए देते हैं। अच्छा, इसमें पंचोता साहब एक मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन है, एक मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो बहावलपुर वाला जो इंसिडेंट है इसके लिए जो अनाउंसमेंट की गई है वो तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से की गई है। मैं इसी पे आ रहा हूं। अब पारा चिनार में जो है वो या उधर कोई और वाकया होता है तो वहां के लोग जो हैं वो, बात ये कि दोनों साइड्स पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट्स की हैं। कानून जो मौजूद है वो चीफ मिनिस्टर को डिफाइन करता है, पंजाब गवर्नमेंट, बलोचिस्तान गवर्नमेंट, लेकिन वजीर आजम साहब बहुत परेशान है या बहुत ज्यादा दुख है उनको इस चीज का और हम उनके साथ हैं।